नमस्कार, मैं राज पवार। मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कोरोना मरीजों के बारे में। सरकार क्या करती है कोरोना के लिए और क्या नहीं करती है। हर संस्था कोरोना पीरियड में लोगों की सहायता की है और ऐसी एक संस्था है शेड संस्था, जो कि मरीजों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करा कर दी है। चिपलून में पोसेरे गांव जिला रत्नागिरी की एकता प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा परेल की शेड संस्था से कोविड-19 के मरीजों के लिए पत्र द्वारा दवाई की मांग की। तभी शेड संस्था के अध्यक्ष संदीप जाधव ने एकता प्रतिष्ठान को कोविड-19 मरीजों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करा कर दी। आइए देखते हैं। मुंबई सितारा संवाददाता में संगीता माने। हम लोग यहाँ पे आए हैं सोसाइटी फॉर वुमेन एबिलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन शेड। यहाँ पे हम लोग संदीप जाधव जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने आ रहे हैं, जो ये मेडिसिन का डोनेट करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरह से ये मेडिसिन जो डोनेट कर रहे हैं और कहाँ पे। नमस्कार, हमारी संस्था का नाम है सोसाइटी फॉर ह्यूमन एबिलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन अर्थात शेड, यानी कि उसको हम सब्जेक्ट शॉर्टकट में शेड कहते हैं। ये संस्था हमारी 10 साल पुरानी है और 10 साल से हम यहाँ के हमारी जो प्रेरणा स्रोत है सम्माननीय श्री बाळाभाई कदम, जो पुणे जिला के संपर्क प्रमुख हैं, और हमारे गुरु है सिद्धार्थ मोरे, परेश चिटनीस सर, और सोशल वर्कर सुरेश बावकर साहब, और हमारे यानी मेरे बड़े भाई और हमारी संस्था के मेन आधार स्तंभ है जो प्रकाश जाधव साहब। इनके माध्यम से हम लोग समाज के लिए 10 साल कुछ न कुछ अच्छे उपक्रम, अच्छी जो स्कीम रहती है वो समाज के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और अभी देखने जाए तो अपने मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना का, कोविड का हर जगह फैलाव हो चुका है। इनमें हमारा जो ग्रामीण भाग है, जो गांव वाला पार्ट है, वो भी छूटा नहीं है। और इसीलिए यहाँ मुंबई से लेकर गांव तक हम लोग सोशल वर्क करते हैं। इस कोरोना के महामारी में हम लोगों ने अपने जो गांव के भाई है उनके लिए कुछ न कुछ छोटी सी हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये हेल्प कर रहे हैं। हमारे संस्था के सदस्य एडवोकेट विजय उमरे सर, ये जो चिपलून जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, और वहाँ पे उनका पोसरे करके गांव है, और पोसरे गांव में वहाँ तक कोरोना ने बहुत ही फैलाव कर चुका है कोरोना, और बहुत जन एक्सपायर हुए हैं। 60-70 लोगों के ऊपर से लोग बीमार हैं। तो उन्होंने एक लेटर हमें व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर ऐसा ऐसा मेरे गांव में माहौल बना हुआ है, कोरोना से सब जन पीड़ित है, अगर हम शेड संस्था की तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो मैंने मेरे बड़े भाई जो हमारे संस्था के आधार स्तंभ है प्रकाश जाधव साहब, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा संदीप मुझे लिस्ट भेज दो, देखते अपन अपनी तरफ से कुछ हो सकते हैं तो कर देंगे। बाद में दूसरे दिन मुझे कॉल आया कि संदीप जो है क्या, वो क्या पोजीशन है, क्या है। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई भैया ऐसा ऐसा सब जगह उधर कोरोना फैल चुकी है, और अपने ही दोस्त है, अपने ही संस्था के मेंबर है। मैं यहाँ पे यानी उनका खास उल्लेख करना चाहता हूँ प्रकाश यादव साहब का। हमारे शेर संस्था के लिए वो हर वक्त, शेर संस्था के लिए नहीं, गोर गरीब लोगों के लिए, जो निचला वर्ग है यानी जो पीड़ित वर्ग है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है संदीप, ये जो दवाई है लिस्ट जो विजय भेज दी है तूने, तो मैं वो सब दवाई आपको दे देता हूँ, आप शेड की तरफ से उनके पोसरे गांव में भेज दो। तो मैंने विजय सर से बात की कि विजय सर ठीक है, उनके गांव में भी एक एकता प्रतिष्ठान करके संस्था काम कर रही है, उनकी संस्था है, वो हमारे साथ बहुत साल से जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि भाई एकता प्रतिष्ठान का एक लेटर शेड के नाम से दे दीजिए, हम आपका ये दवा का बंदोबस्त कर देंगे। और इसी माहौल से ये दवा का बंदोबस्त हो चुका है,
और आज उनके गांव के जो सदस्य उनके एकता प्रतिष्ठान के वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनके पास हम लोग ये दे रहे हैं, उनको सुपुर्द कर रहे हैं ताकि वो उनके गांव में जाके उनके जो वहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनको हेल्प कर सके। मैं जानना चाहती हूँ आपका नाम? नमस्कार, एडवोकेट विजय जामुंडी। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आप चिपळूण के हैं जी। और छोटे गांव में आपकी ये समस्या स्टैंड है। तो मैं जानती हूँ कि सरकार ने हर जगह पे कोने पे सब दवाइयाँ वगैरह जितनी जरूरत है तो सरकार ने की है वहाँ पे। तो वहाँ के लोक प्रतिनिधि क्या है आपके गांव में? नहीं, जैसे आप बोल रहे होते वहाँ के लोग प्रतिनिधि वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो मेरा गांव है चिपळूण तालुका में पोसरे गांव है, ये कोरोना का हॉटस्पॉट ठहर चुका है। तो वहाँ पे उस यंत्रणा पे वैद्यकीय यंत्रणा पे बहुत बड़ा ये आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो उसके वजह से थोड़े से प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेकअप होने के बाद, सरकारी दवा देने के बाद अगर किसी पेशेंट सीरियस हो जाता है, किसी पेशेंट को ज़्यादा लागत हो जाती है, तो उसको जो दवाई लगती है बाहर से प्रिस्क्रिप्शन से जो डॉक्टर लिख के देता है, तो दवाई बाहर से लानी पड़ती है, वो बहुत महंगी होती है। तो वो गाँव के लोग बहुत गरीब हैं। कितनी महंगी होती है? अभी जैसे फेविफ्लू है तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है तो 1312 रुपये का होता है। तो गांव के लोग हैं, ये लॉकडाउन में पहले से उनका ये हालत हो चुका है और अभी फार्मिंग का काम चालू हो रहा है, तो उनको उतना दवा लेने की भी उनके पास उतनी आर्थिक तजवीज़ नहीं होती है। तो मेरे गाँव वाले ग्राम पंचायत ने मेरे को अपील कर दिया, जैसे कि मेरे एकता प्रतिष्ठान है, मैं लास्ट 7 साल से माननीय संदीप जादव सर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके ही मार्गदर्शन से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और उनकी प्रेरणा लेके मैंने मेरे गांव में, मैं जैसे एडवोकेट बना वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होके जैसे पढ़िए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए, वैसे जैसे अपना जीवन कार्य बाबा साहब ने समाज के लिए प्रेरित कर दिया, समाज के लिए अर्पण कर दिया। तो उनके उतना तो नहीं, लेकिन उनके विचारधारा से प्रेरित होके फिर संदीप सर से ही मार्गदर्शन लेके हमने हमारे गांव में एकता प्रतिष्ठान की स्थापना की 2015 साल में। हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय सुभाष यादवड़े है, उपाध्यक्ष यहाँ पे दिलीप यादवड़े यहाँ पे है और मैं खुद प्रमुख सलाहकार तब सेक्रेटरी पद संभालता हूँ। तो मैंने मेरे गांव के सब लोगों को इकट्ठित कर दिया, लेकिन मेरा गांव बहुत ग्रामीण भाग से आया हुआ है और बहुत से लोग बहुत गरीब हैं, तो उनके इतनी बड़ी महंगी दवाई की तजवीज़ नहीं हो पा रही। तो उस हिसाब से मैंने सब जगह से अपील कर रहे, सब संस्थाओं का अपील कर रहे। मैंने अपनी पहला संदीप सर से अपील किया कि संदीप सर बोला मेरे गाँव में कोरोना का बहुत फैलाव हो रहा है और अभी बहुत ही ये ऐसा ये है घड़ी है कि अभी अपन को तुरंत गाँव वालों को मदद करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत मेरे को बोला विजय सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा बंदोबस्त कर देता हूँ। और उन्होंने अपनी तरफ से ये बंदोबस्त कर दिया है और ये दवाई जो हमारे को दे रहे, तो ये दवाई तुरंत ही हम कल गांव में लेके जाएंगे और जो घरेलू लोग हैं उनको हम लोग वहाँ पे दे देंगे, ताकि उनको कुल न कुल की जो पापली बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी है जो सारे देश को आज खा चुकी है सब संकट में, तो ये महामारी जल्दी जल्दी यहाँ से हट जाए और सब तंदुरुस्त हो जाए और ये सामान्य आदमियों का जो जीवन मान है वो वापस से सुरक्षित हो जाए। ये मैं आपकी तरफ से आपके माध्यम से दुआ करता हूँ। संदीप सर को बहुत बहुत मेरी एकता प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत दुआ देता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमको बहुत ही सही समय पर उन्होंने हमको मदद करके हमें उपकृत किया है। हमारे संस्था के जिन्होंने ये हमको दवाई दी है वो सम्माननीय प्रकाश यादव सर जी को मैं अपनी तरफ से आभार देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही सर उचित समय पे हमें ये मदद का आपने दी दी है, दवाई दी दी है। ज़रूर हमारे गाँव वाले सब आपके लिए दुआ करेंगे और उनकी तरफ से उनकी मदद से हमारे गाँव वाले की तबीयत में सुधार हो जाएगी, इससे हम आशा करते हैं। और हम और एक बार शेर संस्था के माननीय संस्थापक सम्माननीय संदीप यादव सर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनके आभार का। देखो कितना अच्छा संदीप यादव जी काम कर रहे हैं और गांव में समस्या होके फिर भी इन्होंने विजय साहब ने उनके पास मुंबई में आके प्रस्ताव रखा और संदीप जी ने उनका प्रस्ताव लेके फटक से 2 दिन के अंदर पूरा जो समस्या उन्होंने उनकी समस्या का हल सॉल्व कर दिया। संदीप यादव आपको कितना टाइम हो गया आपकी संस्था को? मेरी संस्था को 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। और 10 साल से हम यहाँ पे मुंबई में नहीं कोकण में जो रूरल एरिया है वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हमारे 10 साल का
कामकाज है पूरा। हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, हम लोगों ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम किए हैं और हम लोगों ने चाइल्ड के लिए काम किए हैं। जो असंगठित कामगार है उनके लिए हम काम करते हैं, असंगठित महिला कामगार है उनके लिए काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला जो मेरे जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जो बाळा कदम है, युवा अपना पुणे जिला के संपर्क प्रमुख है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दो ऑफिसर है, एक परेश चिटनीस सर और सिद्धार्थ मोरे, और दूसरे हमारे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता है सुरेश भावकर साहब, इन लोगों का गाइडेंस और जो मेरे आदर्श है, जो मेरे बड़े भाई है प्रकाश जाधव साहब, उनके गाइडलाइन के नीचे ये सब मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छे साथीदार भी मिले, जैसे कि मेरे सेक्रेटरी है सुभाष जाधव, मेरे दूसरे कलीग है बाबाजी कदम साहब, और नानीकर है, दिनेश पवार है, प्रकाश सालुंके है, विजय सर है। ये सब मुझे अच्छी टीम मिली। हमारी महिला विंग भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अभी फिलहाल भविष्य में हम महिलाओं के लिए कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज चालू कर रहे हैं कि जो बाहर जाके महिलाएं अपने जो उनका खाली वक्त रहता है, रिक टाइम रहता है, एम्प्टी टाइम, उसमें कुछ अपना बिजनेस बढ़ा के कर सके। हमारी संस्था का एक वेबसाइट भी है www.shadngo.org। यहाँ पे हम लोग महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उनका भी हम लोग कैंपेनिंग करते हैं और उनका डायरेक्ट नंबर देते, प्राइस देते। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप डायरेक्ट वो लेडीज़ को फ़ोन करके उनके साथ खरीद सकते हैं। उसमें हमारे संस्था का कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारे 10 साल के जो प्रोग्राम हुए वो सब प्रोग्राम के फोटोज है, हमारे एम्स है, वेबसाइट पे आपको सब डिटेल मिल सकता है हमारा, और क्या क्या हम लोग प्रोग्राम करने वाले उसकी भी डिटेल वहाँ पे है। तो ये 10 साल से अभी हमारे विजय सर ने बताया कि बाबा साहब, तो मैं तो बाबा साहब को मानने वाला और उनको पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैं खुद एक वर्कर टीचर करके काम करता हूँ। बीएमसी में काम करने के बावजूद मैं बीएमसी और मेरी जो शिवसेना यूनियन है उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है वर्कर टीचर की। जो मेरे यूनियन के अध्यक्ष है बाबा कदम, सर चिटनीस है एडवोकेट रचना अग्रवाल, सत्यवान धावकर और चिटनीस राम लिंबारे, और जो मेरे लेबर मूवमेंट के गुरु थे प्रकाश वागदरे साहब, इन्होंने मुझे वहाँ पे भेज दिया। और वहाँ से जब मैं पढ़ के आया तो मुझे लगा कि भाई गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते समय मुझे महसूस हुआ कि आज भी गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना काम कर रही है, लेकिन हमें लोगों से कुछ क्या कहते हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए कुछ काम करना चाहिए और कुछ अच्छी संस्था होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये सोसाइटी फॉर ह्यूमन एबिलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन, जिसको हम शेड कहते हैं, शेड यानी कि छाया है, छत्र छाया है, तो ये संस्था स्थापन की। और अभी 10 साल में हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। भविष्य में हमारा खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या हम आदिवासी पाड़ा में जाके, जहाँ पे जो वनवासी लोग रहते हैं या जो मागास वर्ग है उनके लिए कुछ अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर सके, कोई स्कूल चालू कर सके। महिलाओं के लिए उनका एक खुद का डेवलपमेंट सेंटर यानी वुमन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर हम लोग चालू करना चाहते हैं। और इसमें बहुत जन का साथ है, हमारे बाड़ा भाई है, हमारे प्रकाश जाधव साहब है, और ज़्यादातर मैं यहाँ पे खास आपके एडिटर साहब जो है राजू पवार साहब, उनका भी उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल सब जन ऐसे अच्छी जो चीज़ें वो समाज के सामने लाने को तैयार नहीं होते, और उनकी कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है कि भाई इनको हम लोग एक्सपोज करें तो ये लोग ये संस्था की तरफ से हमें कुछ पाके मिले या कुछ मिले। लेकिन राजू पवार साहब को जब भी हमने हमारी संस्था का कुछ भी प्रोग्राम बताया तो उन्होंने उनके मुंबई सितारा का जो वीकली है उसमें भी हमें पब्लिसिटी दी है। 2 दिन में ही मैंने कल ही शायद साहब को बोला कि साहब ऐसा अपना सेठ की तरफ से प्रोग्राम करने का है, तो साहब बोले कि ठीक है संदीप जी, मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो लेके आता हूँ, आपका इंटरव्यू जो उनकी संस्था है उस संस्था के लोगों के इंटरव्यू अपन वहाँ पे दे देंगे। तो बोला ठीक है। इस तरह से वो लोग यानी राजू पवार साहब हमको खूब हेल्प करते हैं, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी ये मोह माया हमारे शेड के ऊपर, हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। देखिए शेड अध्यक्ष अपने संदीप जाधव ने और छोटे के गांव के लिए इन्होंने मेडिसिन जो डोनेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। देखो आप दिखाइए सर क्या क्या है, क्या क्या आप डोनेट कर रहे हैं।
ये 995 है। N95 मास्क दे दिए, इसके लिए हम लोग दे रहे हैं। सुबह से जो कोरोना के ऊपर जो दवाई होती है वो दवाई दे दी है, अच्छा, सैनिटाइजर इसका है। इसका क्या है ये बताइए। N95 मास्क है। ओके, ये मास्क है, आप देख सकते हैं संदीप यादव ने डोनेट किए हैं। चिपळूण गांव के लिए छोटा सा विलेज है, वहाँ पे ये सब चीजें वहाँ पे बहुत महंगी है। उनके पास इतना पैसा नहीं, लोगों के पास कि बहुत गरीब विलेज है वो, और यहाँ से अपने विजय साहब ने इनसे रिक्वेस्ट करके ये सब उपलब्ध करके दिए हैं। मुंबई के अंदर संदीप यादव ने उनको ये सब उपलब्ध करके दिए हैं उनके छोटे के गाँव के लिए। और वो क्या है, सैनिटाइजर है। हाँ। और ये दवाई है, ये दवाई है तो जो डॉक्टर ने उनके यहाँ से लिख के दी थी। ये कितने की दवाई पड़ती है वहाँ पे? वहाँ पे तो मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत महंगी दवाई है। और वहाँ पे अभी जो सब रोजगार बंद है, तो वो बेचारे गांव के लोग कहाँ पे करेंगे। इसीलिए हमने सोचा है कि भाई अपना बाबा साहब कहते थे कि आप कुछ भी कमाओ, उनमें से 25% समाज के लिए दे दो। और यही हमारे जो बड़े भाई साहब है प्रकाश यादव साहब, वो वही बाबा साहब की जो ये उन्होंने जो बताया समाज के लिए कि क्या करना चाहिए, वही ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। और उनका आशीर्वाद हमारे स्टेट के ऊपर, मेरे ऊपर बनाया हुआ है, इसीलिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं मुंबई से आई की संगीता माने, देखो कितना अच्छा काम करे। वो कहावत है ना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी ने बहुत कुछ हाथ बढ़ा दिया है गांव के लिए। ऐसे ही करके इस संस्था जो आगे आके जो काम करे, ऐसे ही करके आप लोग भी जो संस्था से जुड़े हुए हैं या गोर गरीब लोग आपके पास कुछ अपने प्रस्ताव लेके आते हैं, कुछ समस्या लेके आते हैं, प्लीज आप उनके थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एक हाथ बढ़ा के, एक साथ बढ़ा के आप उनको साथ दे दीजिए, जैसे संदीप यादव ने दिया है। इस संस्था के शेड के सदस्य है बाबाजी कदम। हाँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बोलिए। हेलो, मेरा नाम है बाबाजी कदम। ये मैं शेड संस्था का सदस्य हूँ और हमारा संस्था अच्छा ये काम कर रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष है तो हमारे संदीप यादव साहब, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो कामगार शिक्षक भी है और ये जो हमारा संस्था है उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करते हैं। और संदीप यादव साहब है वो ऐसा जो गरीब लोग है, जो गाँव खेड़े में लोग हैं, उनके लिए वो ऐसा सामान भी ये करते, मतलब सैनिटाइजर है, मास्क है, दवाई है, तो बहुत सा चीज़ वो लोग शेयर करते। तो जो अलग संस्था है वो संस्था ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट ये करके लोगों को देना चाहिए। और संदीप यादव साहब है हमारा, बहुत अच्छे काम करे और अच्छे और आगे बढ़े, यही हमारा भगवान की तरफ से ये विनती है।